नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ चुका है और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जो परिणाम निकलकर सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने जो जीत दर्ज करी है वो वाकई में एक इतिहास बन गया है। दरअसल 1,45,000 वोटों के साथ चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों को पीछे छोड़ दिया। दरअसल चंद्रशेखर आजाद शुरुआत से देखिए ये बात कहते नजर आ रहे थे कि मुझे यहाँ 70 से 75% वोट मिला है और वो बात चंद्रशेखर आजाद की सही साबित हुई। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की एक ही सीट से चुनाव क्यों लड़ा? उन्होंने अपनी पार्टी के एक और जो कैंडिडेट है उनको दूसरी सीटों से क्यों नहीं उतारा? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इस समय अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल यही लेना चाहेंगे कि आखिरकार आजाद के मन में डर था कि और सीटों से मैं हार जाऊंगा, और अगर और सीटों से वो और कैंडिडेट उतारते तो क्या वो भी इसी तरह से भारी बहुमत में जीत दर्ज करते नजर आते? देखिए, बिल्कुल आज़ाद समाज पार्टी बिल्कुल अपने आप में जिस तरह से एक सीट पर नजर आए उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि नगीना सीट पर चुनाव जीतना, क्योंकि आज़ाद अब तक संसद के बाहर लगातार बयानबाजी करते रहे हैं, बड़े बड़े भाषण देते रहे, लेकिन अब असली परीक्षा उनकी किस तरह से वो राजनीति में कह सकते हैं खुद को मजबूत करने वाले हैं, क्षेत्र की समस्याओं को कह सकते हैं संसद में रखने वाले हैं, इन सब पे अब चर्चा होती हुई नजर आएगी। ये मुखर आवाज़ अगर संसद में गूंजेगी तो क्षेत्र की तमाम समस्याएं भी वो सामने रखते हुए नजर आएंगे। ये महत्वपूर्ण बात है कि आजाद वहां से चुनाव जीते, अब यहां से अपनी पार्टी को बड़ा बनाते हुए नजर आ सकते। देखिए, पहला कदम जो है वो मजबूत होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के जरिए आजाद ने बता दिया है कि अब वो मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देखिए, विधानसभा चुनाव होते हैं, वो गोरखपुर से चुनाव में लड़ने जाते हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, लेकिन बुरी तरह से हारते हैं। वही जो कहते हैं कि आदमी को अनुभव सबसे बड़ा गुरु होता है उसका, उसी अनुभव के आधार पर वो बहुत सारी चीज़ों को देख समझ रहे थे। नगीना सीट के ऊपर एक समय ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन का सपोर्ट उनको पूरा रहेगा, इंडिया गठबंधन का वो प्रमुख चेहरा बनेंगे नगीना से, लेकिन ऐन वक्त पे अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। इसके बाद नगीना से फिर भी कह सकते हैं कि ये आज़ाद ने हिम्मत नहीं हारी, लगातार प्रचार प्रसार करते रहे, और जिस तरह से हमने कई बार उनको देखा भी कि किस तरह से हिंदू, मुस्लिम और तमाम और भी समुदाय के लोग लगातार उनके साथ आते चले गए, जिससे ये बात तो साबित हो गई तनुज की जिस तरह का माहौल, क्योंकि हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि कम से कम 70% के आसपास या 60-70% के आसपास जो लोग हैं वो आज़ाद को चाहते हैं, आज़ाद की बातों को पसंद करते हैं, और हो सकता है कि आज़ाद के पक्ष में वोट डालते हुए भी नजर आए। और देखिए, जब आंकड़े निकल सामने आते हैं तो लगभग 1.25 लाख से भी ज्यादा वोटों से आज़ाद जो है वो चुनाव जीतते हुए नजर आते हैं। तो ये अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और देखिए पार्टी का आगे बढ़ना ऐसा जरूर वो चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंतर्गत 3-4 विधानसभा सीटें आती हैं, तो एक भी विधायक उनका नहीं है, तो जाहिर बात है कि आने वाले 2027 में वो जो पश्चिम यूपी की कुछ सीटें वहां पर जरूर अपना दाव आजमाएंगे और यहां से अपनी पार्टी को बड़ा बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। सर, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार अब चंद्रशेखर आजाद किसके साथ जाएंगे, एनडीए के साथ या फिर इंडिया गठबंधन के? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन के साथ में उनकी हमदर्दी रहेगी, क्योंकि जब उनको कह सकते हैं कि अलग थलग कर दिया था इंडिया गठबंधन है समाजवादी पार्टी ने, उस समय भी उन्होंने ये बात कही थी कि मैं अखिलेश के इस कदम का बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी ये जो कदम उठाया होगा मजबूरी में उठाया होगा, कोई ना कोई उनकी भी दुश्वारी रही होगी, दिक्कत रही होगी, लेकिन अब जबकि वो सांसद बन गए हैं तो उनको अपने लिए बेहतर अगर कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य अगर बेहतर बनाना, तो बीजेपी के खिलाफ पूरी कह सकते हैं राजनीति वो लड़ते रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में अब वो बीजेपी के साथ जाएंगे या इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन देखने में लगता है कि शायद उनका रुख जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ दिखाई पड़ता हुआ नजर आया। हालांकि आजाद ने पहले भी कहा था कि राजनीति कई बार ऐसी होती है जो मौके के आधार पर होती है, जैसा मौका होता है वैसे ही आप कुछ फैसला करते हुए नजर आ सकते हैं, और हो सकता है कि आजाद को ऐसा लगे कि यहाँ पर अगर उनको जो एनडीए में जाना चाहिए, एनडीए का साथ लेना चाहिए, और जाहिर बात है अगर एनडीए में शामिल होते हैं तो हो सकता है उनको मंत्री पद भी मिल जाए अगर सरकार बनती है एनडीए की। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो यानी कि अब आजाद फ्री है, किसी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन विचारधाराओं की जो टकराहट है वो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन के साथ वो ज्यादा कंफर्टेबल नजर आएंगे। अब देखना होगा आजाद किस तरह का फैसला करते हैं, क्योंकि मायावती भी कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ सरकारें बना चुकी है, सपा के साथ मिलकर सरकारें बना चुकी है, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम कर चुके हैं, तो बिल्कुल ये बात कोई ऐसा नहीं है कि कसम खाकर बैठे हैं कि वो जो है बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे या सपा के साथ नहीं जाएंगे। मुझे लगता है जहाँ पर उनको बेहतर मौका लगेगा वहाँ पर वो जाना चाहेंगे।
आपने जिक्र मायावती का कर दिया तो देखिए बहुत जरूरी भी है बात करनी। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती हैं सभी सीटों पर, 80 की 80 सीटों पर, लेकिन सब पर हार जाती हैं। एक भी सीट पर रुझान जब कल आ रहे तो एक बार भी आगे भी उनके प्रत्याशी नहीं निकलते दिखाई दिए। क्या मैं ये मान लूं अब चंद्रशेखर आजाद बनेंगे दलितों के नए मसीहा, और जो मायावती की किताब है, जो किताब थी राजनीति वाली, उसको बंद करने में कामयाब होंगे, या फिर मायावती का आशीर्वाद लेंगे और आगे बढ़ते नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल मायावती की, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर आज़ाद की ज़रूरत मायावती को ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मायावती जो अपने आप में एक बड़ा नाम उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, उनकी पार्टी को 20-25 लोकसभा सीटें मिला करती थी। बीते चुनाव की बात करें 10 सीटें उनके पास थी। आज अगर आज के संदर्भ में देखें तो एक भी सीट उनके पास नहीं है। कहती है हमने मुस्लिमों को टिकट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी, तमाम तरह की बातें कहती हुई नजर आती है। लेकिन उनका अब जो राजनीति कह सकते हैं कि जो जिस तरह के दावपेच उनको आते थे, जिस तरह की राजनीति में उनको कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बिसात बिछाना आता था, जो रणनीतिक तौर पर बहुत सफल होती थी, वो शायद अब खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वोट बैंक भी लगातार उनका कम हो रहा है। वहीं आज़ाद सरी के नेता लगातार उभर रहे हैं, और ऐसे में जिस तरह से उनका वोट बैंक बढ़ा है, आज़ाद को जिस तरह से बम्पर जीत मिली है, वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में आज़ाद की निगाहें जो है अब नगीना के अलावा कहीं और भी नजर आ सकती हैं। कुछ क्षेत्र हैं यहाँ पर हो सकता है आने वाले दिनों में आज़ाद एक बड़ी भूमिका में दिखाई पड़े। सहारनपुर उसमें से एक हो सकती है। इसके अलावा जो 16-17 सीटें हैं, कह सकते हैं कि जो आरक्षित सीटें मानी जाती है, उन पे भी आज़ाद आने वाले समय में अपने प्रत्याशियों को उतारते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ से आज़ाद को एक बड़ा मकसद मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लगातार एक जीत की तलाश में थे, वो जीत उनकी पार्टी को और आज़ाद को मिली है। अब यहाँ के बाद अब वो किस तरह से राज्यों को टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि बिहार में भी वो चुनाव लड़ते हैं, राजस्थान में भी चुनाव लड़ते हैं, मध्य प्रदेश में भी नजर आते हैं, उत्तर प्रदेश में तो खैर वो हैं ही। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अपने पाँव पसारते हुए अब कह सकते हैं आज़ाद नजर आ रहे हैं, और ये जो जीत है उनके लिए ये बहुत ज्यादा उनको एनर्जी का काम करेगी। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ वो करेंगे, इसके ऊपर निगाहें जरूर होंगी। सर लेकिन यहाँ पर देखिए मायावती का जिक्र हुआ तो जिक्र करना जरूरी है आकाश आनंद का। आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद अगर साथ में आ गए तब उत्तर प्रदेश में क्या धमाका हो सकता है। 2027 के पर्पज से मैं पूछ रहा हूँ, 2027 में देखिए चुनाव है, आपको भी पता है, सब जनता को भी पता है, तो क्या इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर आप बात करें 27 के बारे में, तो वाकई में मायावती को सोचना पड़ेगा कि उन्हें कैसी रणनीति पे काम करना है, क्योंकि अब 2024 चल रहा है और इसके बाद अब 25 और 1-1.5 साल का वक्त रह जाएगा चुनाव होने में। तो बिल्कुल यहाँ पर मायावती को अपनी जो रणनीति पे काम करना पड़ेगा। मायावती को तमाम जो फैसले हैं वो बेहतर करने पड़ेंगे, प्रत्याशी उनको बेहतर उनका चुनाव करना पड़ेगा, और साथ में आकाश आनंद के लिए एक बड़ी भूमिका तैयार करनी पड़ेगी। और क्या आज़ाद भी उनके साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आज़ाद जो है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में बनकर उभरे हैं और अपने दम पर उन्होंने जीत दर्ज की। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर न उनको अखिलेश के साथ मिला, न राहुल का साथ मिला, इंडिया गठबंधन का साथ नहीं मिला, किसी और दल का साथ नहीं मिला, मायावती के साथ नहीं मिला, उसके बावजूद भी इतने बड़े कह सकते हैं मार्जिन से वो चुनाव जीतते हैं। ये उनकी जो लोकप्रियता है वो उनको कह सकते हैं बताता हुआ, बयां करता हुआ नजर आता है। आने वाले दिनों में आज़ाद किस तरह से कह सकते हैं अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, किन किन सीटों पर उनका ज़्यादा फोकस रहेगा, ये आज़ाद की रणनीति का हिस्सा होने वाला है। लेकिन हाँ ये जरूर कहा जाएगा कि आकाश आनंद को अगर जो है वो कह सकते हैं राजनीति में सफल होना है तो आज़ाद का साथ उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तक वो कहते रहे कि उस आदमी के बारे में मैं क्या बात करूं जिसने एक पंचायत तक का चुनाव नहीं जीता। लेकिन मुझे लगता है कि अब आकाश आनंद को मजबूर होकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब पंचायत चुनाव छोड़िए, आज़ाद ने लोकसभा चुनाव जीत लिया है, और वो भी 1 लाख या यूं कहें कि 1.5 लाख के आसपास के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार उन्होंने चुनाव जीता है। तो यहाँ पर बिल्कुल वो अब एक ऊपरी पायदान पर आ गए हैं, बड़े भाई की भूमिका में आ गए। तो हो सकता है कि आकाश आनंद तमाम चीजों को भुलाते हुए एक साथ आज़ाद के साथ में नजर आए। जी वाकई में अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद 2027 में जो होने वाले विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें क्या बड़ा कमाल करते नजर आएंगे, क्योंकि 2024 के चुनावों में तो वाकई में चंद्रशेखर आजाद ने कमाल कर दिया। हर मीडिया चैनल पर चंद्रशेखर आजाद की बात हो रही है, क्योंकि जीत का जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा है। 1,45,000 वोटों से यहाँ से जीत दर्ज करते नजर आते हैं। नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद, मायावती एक भी सीट पर
नहीं जीत पाई। ऐसे में दलितों के पर्पज से भी अगर देखा जाए तो अब चंद्रशेखर आजाद इकलौते वो नेता बन गए हैं दलितों के, जो कहीं ना कहीं दलितों के हित में काम करते नजर आएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मैं संसद जाऊंगा और दलितों की आवाज बनकर जाऊंगा और दलितों के हित में हमेशा काम करता नजर आऊंगा। अब देखते हैं कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद क्या 2027 में आकाश आनंद को अपने छोटे भाई के रूप में अपनाते हैं या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।